हम्म, हम्म। ओम गणपतिये नमः। श्री गुरुवे नमः। सामान्य अनुभूति की अनुभूति। नारायणोपनिषद है। ओम अत पुरुषो भवे नारायणो अकामयत् प्रजा सृजति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायण द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण उदञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद् भूतं यद् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। अच्छा ज्योति, हेलो। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। अब शुरू करें कोई प्रश्नोत्तर वगैरह? जी स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी आज कुछ आप अपनी तरफ से बताइए ना, आप मैं सत्संग तो कीजिए आज। मैं तो हमेशा अपनी तरफ से बताता हूँ। जी स्वामी जी। एको हम द्वितीय नास्ति। मैं एक ही हूँ, मैं दो नहीं हूँ। वो कौन कह रहा है? अस्तित्व परमात्मा कह रहा है कि मैं हूँ। उसको जीव आत्मा समझ गया कि मैं शरीर हूँ, तो गलत बयान दिया, उसका पेनाल्टी उसको मिलता है। उसकी पेनाल्टी है जन्म और मृत्यु। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में जाता है। जब तक से वो जो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूँ उसको नहीं जानता और उसकी शरण में नहीं जाता, तब तक से वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आएगा, जन्म लेगा, मृत्यु होगी। ये उसके जीवन चक्र है, ये अनंत है, इसका कोई जी। आदि अंत नहीं है फिर। हम्म। जी स्वामी जी। हाँ। अब मैं हूँ ये हाँ। कह के आप चुप हो जाओ और कुछ भी मत जानो। ना आप कोई शरीर हो ना कोई मन हो।
मैं हूं वो क्या है? वो अनंत है, असब के भीतर है, असब के बाहर है। परमात्मा ही कह रहा है कि मैं हूं। जीवात्मा ये समझता है कि मैं शरीर हूं। अब उसको शरीर ही दिखेगा, परमात्मा का स्वरूप भूल जाएगा उसको। मैं हूं ये अज्ञात है। जो भी अपने भीतर देखा वो पाएगा कि वहां न कोई शरीर है, न कोई दुनिया है। सर्वत्र, सब जगह, निरंतर वो मौजूद रहता है। उसको जीवात्मा ये समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं। तो गलत बयान का परिणाम उसका होता है जन्म और मृत्यु। क्योंकि आपने गलत बयान दिया तो उसकी सजा जन्म और मृत्यु है। अब जो कह रहा है मैं हूं, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब में सब जैसा है वो। उसका कोई आदि अंत फिर नहीं है। तो मैं हूं ये कह के जो चुप हो जाता है, साइलेंट, कोई विचार नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई शरीर नहीं, जो मैं हूं कह रहा है वो दिखाई नहीं देता। वो सबको देखता है, वो जाना नहीं जाता और सबको वो जानता है। यही उस आत्मा की महिमा है। वो अनंत है, निराकार है और सब में व्याप्त है, अनंत है। उसको जीवात्मा भूल से अपने आप को शरीर समझता है कि मैं शरीर हूं। तब तक से वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा, क्योंकि वो कोर्स पूरा नहीं किया। वो अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को कह दिया कि मैं शरीर हूं। तो शरीर जैसा उसके जो आत्मा है वो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि आत्मशक्ति न्यूट्रल है। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। वो परमात्मा उसके लिए वैसा ही हो जाता है। हेलो। हाँ जी स्वामी जी, हाँ, बिल्कुल। आपको पूछना है तो पूछिए कुछ, या तो कार्यक्रम शुरू करें। स्वामी जी, प्रश्न तो नहीं उठते आजकल, बिल्कुल प्रश्न नहीं उठ रहे हैं। अच्छा। बस एक आनंद है। अभी आपको यहाँ 1-1.5 घंटा लगेगा। ओके ओके, प्रणाम। जय। ओके, राइट। तथा कल्याणम भवतु। ओके, निकलिए। ज्योति बोलिए। जी स्वामी जी, कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए आप। बहुत अच्छा लगता है कि आप रोज मिलते हैं। वाह वाह। हम्म साधक की इच्छा पूरी होती है ना स्वामी जी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आप। वाह वाह। ये सब भगवत कृपा से ही होता है। जी जी।
बिल्कुल स्वामी जी। हम्म, बहुत अद्भुत है स्वामी जी सब कुछ, और आपको प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सहजता, हम्म, आपको देखकर एक आनंद अंदर फूट पड़ता है स्वामी जी। हम्म, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। ओके। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, शुरू में 1-2 हफ्ते ऐसा लग रहा था कि जैसे बदलाव आ रहा है। हम्म, अनदेखा को देखा करते करते अनदेखे में हम्म, अ, मन लग रहा था, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे वापस वैसा ही हो रहा है जैसा पहले चल रहा था। कुछ हम्म, बदलाव नहीं हो रहा अब। हम्म, ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से भटक गया या मन डोमिनेंट कर गया फिर से। हम्म, उसको आदत हो गई है कि उसे भी शायद पता चल गया है कि कोई है जो अनदेखा को देखा कर रहा है, तो मैं उसके आगे खड़ा हो जाऊं। हम्म। तो समझ नहीं आ रहा अनदेखा को देखा करने की रेगुलरिटी जो लगातार नित्य, वो उसका जो कैसे होगी। है आत्मज्ञान का, वो है नासमझ। जब आपकी बुद्धि नासमझ हो जाए, बुद्धि की समझ में ना आए, तब आत्मज्ञान होता है। हाँ, लेकिन बुद्धि तो हमेशा ही तर्क वितर्क करती ही रहती है हर वक्त। बुद्धि के स्तर पर ही हम सोच रहे हैं कि हाँ, अभी मैं, ये मन है जहां से भाव आया, ये जो हम्म, देख रहा है ये बुद्धि देख रही है कि ये मन के आधार पर भाव आया और गया। हम्म, और अब बुद्धि को कौन देख रहा है, वो आत्मा देख रही है, वही ईश्वर है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो खेल जो हो रहा है सारा, वो हम्म, बुद्धि के स्तर पर ही हो रहा है। हम्म। जो ये मान रहा है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये भी बुद्धि के स्तर पर ही हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप अभी बुद्धि के साक्षी नहीं हुए हो। अच्छा। आपको साक्षी में जीना है। बुद्धि को जानता कौन है, वही जियोगे आप। हाँ, तो ये ध्यान करते करते आपको प्रकट हो जाएगा। वो वो बस अज्ञात क्षणिक होता है। जी जी। जो वो बुद्धि क्षणिक को तो होता है जानता है। कि बुद्धि को जानने वाला वो आत्मा, वो मैं हूँ, लेकिन वो क्षणिक है। उसके बाद हाँ, फिर से बुद्धि पे ही फोकस हो जाता है। तो पुनः और आपने पुनः कहा आपको ये जैसे, जजमेंट करना है कि आप बुद्धि हो कि बुद्धि के जानने वाले हो। आप बुद्धि हाँ को वो मैं जानते हो। करता हूँ ऐसे। हाँ, हाँ बोलिए। मैं मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं नहीं यह नहीं, शरीर भी नहीं हूँ। today. वो नहीं जानते हो। यह तो निरंतर चलता है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक मैसेज है, लेकिन नहीं, गहरे आपको में कहीं गहरे में कहीं शरीर ही को मैं मान रहा है। जा रहे हो। आपको केवल जानना है, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे शरीर हो, चाहे संसार हो। आप केवल जानने वाले में रहोगे। उसको कहते हैं साक्षी। जब साक्षी में जीना आएगा, तब हाँ, आत्मा में प्रवेश होगा। क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है। आपके जन्म का, आपके मृत्यु का, आपके सुख का, दुख का, सबका साक्षी है वो। जी।
इसके लिए मैंने शायद पहले भी पूछा था, इसके लिए प्रैक्टिस कैसे हो कि इस तरह से नित्य क्रियाकलापों में रहते हुए जहां जहां नजर जाती है आपकी, आप हाँ केवल साक्षी रहो। इसको देखा जान लिया, उसको देखा जान लिया, बस जानते रहो निरंतर, जानना ना भूले। एक हफ्ता ये अभ्यास करोगे, उसके बाद आप प्रश्न करोगे। ओके। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आपने अज्ञात के साथ साथ साक्षी रहने का आपने बताया था, तो मैंने आज किया था, मतलब कर रही थी उसको। जी। साक्षी में रहते हुए ध्यान जब कर रही थी, और साक्षी का अनुभव होते होते काफी टाइम में, तो वो साक्षी होना जो अपने आप का अनुभव होता है, वो मतलब उसमें मैं कैसे कहें, जैसे कि ऐसा लगा उस टाइम पर कि मैं कहीं खो गई। मेरे को तो जो साक्षी होना जो होता है ना, वो पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब अपने होनेपन का जो भाव होता है, जैसे लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को लेके, अपने अपने होनेपन को लेके जो मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें वो बीच बीच में डिजोल्व हो जा रहा था। मतलब उसका पता ही नहीं लग रहा था होनेपन का। और जैसे मैं अपनी बॉडी को लेके बैठी हूँ, तो वो मतलब सोच विचार में ही नहीं आ रहा था, वो भान भी नहीं हो रहा था कि मैं हूँ। ऐसा लगा मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं सो गई, सोई भी नहीं थी, पर मैं बैठी थी। पर वो बीच बीच में फिर मैं अपने आप को याद दिलाती कि मैं हूँ, और मैं हूँ। और फिर जैसे आपने कहा था कि परमात्मा को अपने आप को समर्पित करते जाओ, तो मैं अपने आप को समर्पित भी कर रही थी बार बार। और बार बार वो जो अपने होनेपन का जो भाव है, वो नहीं हो रहा था मुझे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं हूं ही नहीं। मतलब कुछ नहीं, आप समझ रहे होंगे गुरुजी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ उस चीज को। मैं समझ रहा हूँ। हाँ। तो इसका मतलब ये स्थिति सही है या गलत, आगे आप बताइए। ये मतलब सही अपने दिशा में। होनेपन का भाव ही नहीं था मुझे, यही नहीं हो रहा था कि मैं हूं भी या नहीं। जैसे कह देते हैं कि मृत मृत हो गया है इंसान, और उसको अब इस बॉडी में भी नहीं है, इस संसार में भी नहीं है। ऐसा हो रहा था कि है ही नहीं मतलब। पर वो बीच बीच में हो रहा था, और बीच बीच में मैं गोविंद से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे को क्यों नहीं घट रहा, मेरे को क्यों नहीं घट रहा। फिर से मैं उसमें फिर डिजोल्व हो रही थी उसमें। मतलब वो क्या था, मतलब अपने होनेपन का भान ही नहीं हो रहा था। मतलब रुक रुक के ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे निंद्रा में चली गई, पर निंद्रा नहीं थी वहां पर वो। ये आप बताइए इसे खुल के। जैसे नमक को आप पानी में बताइए। डालो, नमक को पानी में डालो, अब वो नमक घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है। अब जी मेरे को बताइए वो नमक कहाँ गया? जी, पानी में मिल गया वो तो, पानी में मिल गया ना। पानी में ही ऐसे ही मिल जब गया। जैसे ही जब आप जी घुलते जाओगे, मिटते जाओगे, विचार गया, मन बुद्धि भी गया, जी। शरीर भी गया और संसार भी गया, तब हम्म। क्या बचा? जैसे जी, आपको नींद आती है तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं गुरुजी। बिल्कुल वैसे ही जागृत सुसुप्ति कुछ नहीं होगी। गुरुजी। हाँ, जागते हुए वो सुसुप्ति अवस्था आ गई, उसका नाम आत्मज्ञान है। तब आत्मा से परिचय होगा, क्योंकि वो सर्वत्र है, सब जगह है, तो वो दिखाई नहीं देगा। जी हवा कहाँ दिखता है आपको? लेकिन जी। सबका प्राण है कि नहीं वो? जी नहीं। ऐसे ही आत्मा भी है। जी हाँ, तो नहीं दिखाई देता, वही उसका कोर्स है।
उसके साथ जब एकाकार हो जाओगे, जी आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। आत्मज्ञान जी उसको कहते हैं। तो बिल्कुल सही दिशा में आप जा रही हो। तो गुरुजी अभी तो ये आत्मा भी प्रकट नहीं, अभी तो आत्मा प्रकट नहीं हुई है ना गुरुजी फिर? वो प्रकट है, आप अभी तो पहचान नहीं पा रहे। सिर्फ पानी में मिला जा रहा है। हाँ, आत्मा का अर्थ समझ जाए। आत्मा चेतन है और चेतन जी जी सबको जानता है। तो जानने वाला क्या प्रकट नहीं है? आप बिल्कुल शांत हो गए तो जी प्रकट है वो शांत तो। अवस्था को क्या जानने वाला नहीं जानता? जी जानता है। वो जानने वाले को जी जानोगे, जानता है। जानने वाले को जानो। और क्या जाने? कुछ नहीं जाने, क्योंकि वहां विषय नहीं है। कुछ ना जानना ही जी उसका जानना है। इस कारण कठिन हो गया है। जी हमारी जिंदगी विषय को जानने में बीत रही है, जी और आत्मा कोई विषय नहीं जी होता। गुरुजी। हाँ, निर्विषय है आत्मा। तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी को निरंतर आप देखते रहो, तो धीरे धीरे आ जाएगा। जी गुरुजी ये स्थिति मेरे साथ पहले भी रह चुकी हूँ, पर आज आपने समझाया तो समझ में आ रहा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डिसॉल्व हो रही थी उसमें, ये तो स्थिति मेरे साथ पहले भी हो रही थी कि मुझे अपने होनेपन का भान बिल्कुल एक मतलब कई साल पहले तो मैं उसमें ऐसे डूब रही थी कि मेरे को अपने होने का भाव ही नहीं था कि मैं हूँ भी। कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट तो मैं उसमें रही हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं मेरा शरीर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। और उसमें अब कुछ फिर भी नहीं मालूम हुआ कि मैं सोई हूँ या जाग रही थी, बैठी थी। अब फिर से आप और शुरू आज करिए आज इसको। ये काफी टाइम बाद ये हो गया। हम्म जी गुरु जी। आप सही रास्ते पे जा रही थी, बहुत को छोड़ दिए आप। फिर से शुरू करें उसको। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी आपका ये सत्संग सुनने में ना मैं उसको भूल ही गई। मतलब अच्छा। जैसे आप बता रहे थे मैं सोची कि ये कुछ अलग है, गुरुजी अलग बता रहे हैं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ और जी, वही अमित जी तो का भी गलती। सत्संग सुन रही थी, फिर आपका भी सत्संग सुनते सुनते मैंने वो मेडिटेशन जो ध्यान कर रही थी, जो उसमें डिसॉल्व हो रही थी, वो मैंने छोड़ दिया उसको। तो मुझे वही पता ही गलती नहीं थी चला ना। मैं ये गलत। हाँ, आपको जी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। अज्ञात से एकाकार होना है आपको। जी जैसे आपको नींद आती है तो आप क्या जानते हो? जी जी कुछ नहीं जी गुरु जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था कि मैं कुछ नहीं जान रही थी। जैसे हाँ नींद होती है ऐसे ही मेरे को अनुभव हो रहा था उसमें। और उसमें वो हाँ, कई बार मेरे को मैं अपने आप में आई हूँ और कई बार अपने आप में डिसॉल्व हो गई उसमें। कई बार ये सीधे। उसी आज के जो ध्यान किया मैंने उसमें हुआ है ये। इसको कहते हैं विदेह अवस्था। विदेह शरीर विदेह में रहते अवस्था। जी आप शरीर नहीं हो, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसको विदेह कहेंगे। जी ये राजा जनक को हुआ था। विदेह कोई कोई किसी किसी को होता है। बहुत दुर्लभ है जिस मार्ग से आप जा रही हो। जी तो कंटिन्यू करिए आप, और आप बिल्कुल पहुंच जाओगे, ये मेरा आश्वासन है। ओके। धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। जी आशीर्वाद गुरु सदैव जी, रहे। मैं आपसे कांटेक्ट करती रहूंगी गुरु जी पर। बिल्कुल। मैं आपसे कांटेक्ट भी करती रहूंगी गुरु जी, हाँ, जिससे मैं आप आगे आत्मा मैं को पीछे ना हो। रहूं। आप में ही बिल्कुल बिल्कुल। अपने गोविंद में। हाँ जी जी। गुरु जी, और धन्यवाद बहुत गुरु जी। जल्द आत्मज्ञान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू गुरु जी, बहुत धन्यवाद आपका। ओके। जी जी नमस्ते नमस्ते स्वामी जी। जी। हाँ, नमस्ते। स्वामी जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सहज हो, बहुत सरल हो। अ, अब क्या कहें, आपका खैर। ना नशा सा हो गया है हमें। हाँ जी।
खैर, लगभग सप्ताह भर से ही हाँ जी, आपकी वीडियो देखने का ईश्वर कृपा हुई, जी, और नशा ऐसा हुआ कि मैं हम्म, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस आता हूँ, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम्म, केवल आप में डूबे रहते हैं। आपके इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतने प्रेम से, इतने मतलब जैसे रुई को डाल दो पानी में और डब डब डूब जाए, ऐसे हम्म, डूबने की अनुभूति होती है। एक हम्म, तो उसके लिए बहुत आभार आपका, हम्म, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। जी, और ये आपका आशीर्वचन या आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा सर्वदा सतत यूं ही बरसता रहे, ये प्रार्थना भी करता हूँ। बस हमारा आशीर्वाद ये है कि आप सदैव अज्ञात में जियो, अज्ञात में रमन करने की शक्ति दे भगवान आपको। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं अपनी स्थिति साझा करना चाहता हूँ। हम्म, अनदेखा में देखने का जो अभ्यास है, हम्म, जब ये देखते हैं ना, हम्म, तो बहुत बड़ा, कई बार इतना सहज सरल सा लगता है, लेकिन हम्म, क्षण भर, कुछ क्षण, थोड़े क्षण और बीते, और हम्म, बीतने के बाद ना फिर भीतर वाला जो राक्षस बैठा है मेरा, वो हम्म, बोरियत अनुभव करता है, छोड़ देता है एक बात, लेकिन तुरंत आपके भाव को पकड़ करके फिर एक बुद्धि से कहें, एक निर्देश इस ढंग का करते हैं, कौन देख रहा है? हम्म, मैं हूं। हम्म, तो जैसे ही हम्म, मतलब एक चेष्टा से कहें या इच्छा शक्ति से कहें या पता नहीं उसमें बुद्धि के प्रयोग से कहें, जैसे वो प्रश्न खड़ा करते, कौन देख रहा है? हम्म, मैं। तो हम्म, मैं हूं, और हम्म, मैं हूं चेतना। हम्म, तो जैसे ही ये शब्द का स्ट्रोक देते हूं, तो हम्म, देते ही ना फिर गदगदाहट होती है, फिर बाहर वाले की इच्छा घट जाती है, और भीतर हम्म, जो अपने स्व 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 का जो भाव की डुबकी की एक गदगदाहट सी प्रारंभ होती है, और जी हम्म, चाहता है कि बस उस डुबकी में बना रहूं। लेकिन फिर हम्म, आपका भाव आता है कि नहीं 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 दादा, हम्म, इसकी बजाय तू अनदेखे में देख, फिर बाहर हम्म, का संघर्ष। तो ये कभी बाहर की दौड़, लेकिन ये पक्का है, हम्म, बाहर अनदेखे को देखने वाले में मैं लंबे समय नहीं कर पा रहा, लेकिन हम्म, भीतर जैसे ये, जैसे भी आपका सुन रहे थे, आज आपने शुभारंभ भी वहीं से किया, आत्मा से, और आपका तो हमेशा उसी पे रहता है क्योंकि वही सर्वस्व है। तो अब उस समय खैर जो, मेरे को बताइए जी, कि आज्ञा चक्र में अपना उंगली रखें, रखें। रखा स्वामी जी। अच्छा, अब कोहनी, कोहनी कहाँ गया? कोहनी तो नाभि के पास ही आ गया। नाभि में गया। जी। बस एक हाथ की यात्रा है पूरी जिंदगी। आपको जी। आज्ञा चक्र से नाभि तक जाना है जी। और यात्रा पूरी हो जाएगी। जी। ये बस इसको बिल्कुल ख्याल रखो, और जी। नाभि केंद्र को आप ना भूलो ध्यान में। आज्ञा चक्र और नाभि केंद्र जी स्वामी जी। निरंतर बनी रहे वो ध्यान। तो आप इन, गहरी सांस लो, नाभि जी। में रुको और फिर छोड़ो। ये श्वास निरंतर नाभि केंद्र में टचिंग होते रहे, होते रहे। जी। तो अच्छा, ये भी करना है स्वामी जी? मैं तो अभी तक केवल उसी बिंदु पे था, अनदेखे वाले पे ही टारगेट लेके चल रहा था, बल्कि रात को बेड पे लेटा, और हाँ, लेटते ही लाइट बंद है तो अंधेरा हाँ, ही है, तो आंखें बिना बंद किए उस अंधेरे में ही अनदेखे को देखने का टारगेट किया, और जैसे टारगेट किया तो पता ही नहीं मैं कुंभकर्ण हूं या उसका भी पितामह हूं, क्षण भर में ही मैं तो गायब हो जाता हूँ। फिर रात को कुछ सपने, और सुबह उठा, फिर लगता है तूने कुछ नहीं का टाइम वेस्ट कर दिया। आप एक गलती कर रहे हो। जी। जो अनदेखा है जी। उसको आप मिस कर रहे हो, उसको स्वामी जी, मिस कर रहे हो आप। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं वहां नहीं रुक पा रहा हूँ। हाँ, तो आप खुली आंख से भी जो जी। नहीं दिखता उसको देखोगे।
जी ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है स्वामी जी। आपकी जब सुनते हैं ना उस समय तो हाँ। क्या भाव आता है। मेरा कई बार आ गया, अरे हम्म। महाराज पता नहीं कितने जन्म खराब करके ये गाड़ी चला रखी है तूने। तू एक काम कर, हम्म। सब कुछ छोड़ छाड़ और हम्म। सप्ताह 10 दिन, और आप भी ये शब्द प्रयोग करते हैं कई बार कि तू हम्म। सप्ताह 10 दिन 15 दिन सारे तामझाम छोड़ छोड़ दे हम्म। दुनिया के संपर्क संबंध, और तू एक हम्म। बार जो स्वामी जी कहते हैं कि प्राण की लगा दे बाजी, तो एक बार वो हम्म। करके ही देख ले। तो ऐसा भी हम्म। बार बार आता है। ये जब आपकी सुनते हैं तो इस मोड पे आती है चेतना, लेकिन हम्म। जैसे हटके फिर हम्म। अपने राक्षस बाबूजी को हम्म। अवसर दे देते हैं, तो फिर अब तेरे को ऑफिस पहुंचना है, अब तेरे को बालक की हेल्प करनी है, अब तेरे को माँ की सेवा करनी है, अब आपको देवी का समय देना है, अब आपको ये करना है। हालांकि हालांकि वो समय भी समर्पित भाव से कहीं नहीं देते, वहां भी जहान भर का द्वंदात्मक परिस्थिति बनी रहती है। आनंद हम्म। गदगद तो या तो इस नशे में आता है जो आपका सुन रहे हैं, या कुछ हम्म। क्षण जब मैं हूं और उसमें जो फैलाव से का महसूस होता है, या वो आता है। आप एक्चुअल में जो केंद्र केंद्र बिंदु है जी उसको आप भूल गए। केंद्र बिंदु क्या है आपका? मेरा केंद्र बिंदु तो फिर मैं ही हूँ स्वामी जी। या इस लक्ष्य का खुद तो को अनदेखा जानने हो गया। वाला, हाँ जी, नहीं खुद को जानने वाला। मैं नहीं समझा आप स्वामी जी। खुद को जानने वाले हो, हाँ क्योंकि जानने वाले को अगर मैं हटा दूं आपके, हाँ तो हाँ, आपका परिचय क्या है? वो हट गया तो समाप्त कुछ भी नहीं रहा। बस तो केंद्र हुआ ना जानने वाला। हाँ जी, तो जानने वाले में जियो, बात खत्म। नहीं उसमें जीने का भाव रहता है स्वामी जी, लेकिन ये जो अभ्यास की जब परिपाटी आती है अनदेखे वाली, हम्म। तो अपने स्वभाव में सहज रहने का वो तो रहता है। हम्म। और प्रयास रहता है कि चाहकर भी चाहकर भी कष्ट ना दें किसी को, वो भी रहता है। हम्म। लेकिन जो ये लक्ष्य है साधना वाला, हालांकि मेरे को ये इतना सहज और सरल लगता है कि हम्म। यदि लक्ष्य साधें तो हम्म। एक ही शॉट में पूरा गेम खेला जा सकता है, इतना सहज भी लगता है मुझे। लेकिन हम्म। जब एक्शन की बात आती है, मतलब एक्टिव होके करने की बात आती है, तो वहां वहां पे चूकता हूँ। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। आप नित्य निरंतर, जी जैसे श्वास आ रही है श्वास जा रही है, जी ऐसे ही श्वास में निरंतर जी आप जानते रहो, जानने वाले में रहो। जी स्वामी जी। आंख से जो भी आप देखते हो, जानने जी वाले में रहोगे। जानने वाले को भूलना नहीं है आपको। जानने जी वाला जड़ है, चेतन। चेतन स्वामी जी। चेतन है, चेतन व्यापक है, सीमित है? वो तो व्यापक है, विराट है। व्यापक। उसमें आप कहाँ रमन कर रहे हो? आप तो सीमित में रमन कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे स्वामी जी। हाँ, वो गलती आप सुधारिए और अनंत में अपना ध्यान ले जाओ। शुरू स्वामी शुरू जी, में थोड़ा कठिनाई जाएगी, स्वामी जाने जी दो। स्वामी जी जैसे अभी आपने कहा अनंत में ध्यान ले जाएं, हम्म। जो मैं कह रहा था कि जब मैं ये अभ्यास नहीं करता और फिर अपने को प्रश्न करता हूं मैं कौन, तो मैं हम्म। चेतना, और हम्म। चेतना मतलब फिर चेतना के साथ फिर प्रश्न करता हूँ चेतना मतलब, चेतना चेतना मतलब फिर मैं विराट, और वो करके फिर मैं शरीर से बाहर की लेकिन वो मेरे को लगता है कि वो कल्पना कर रहा हूँ कि मैं शरीर से बाहर, फिर मैं इस क्षेत्र के कण कण में, फिर मैं इस हम्म। पूरे अपने प्रांत के कण कण में, फिर अरे मैं तो हम्म। पूरे भारत के कण कण में, फिर मैं पूरी हम्म। धरती के कण कण में, फिर मैं तो पूरे हम्म। ब्रह्मांड के कण कण में हूँ। लेकिन मेरे को लगता है बुद्धि के स्तर पे कर रहा हूँ वो जो, लेकिन जब वो यहीं करते हैं पर ना स्वामी जी। यहीं पर आप गलती कर रहे हो। आप बुद्धि ले आते हो बीच में। अब बुद्धि को मत लाओ। मन बुद्धि को साइड कर दो, फेंक दो उसको। और जो आप जी रहे हो सही जी रहे हो।
बात समझ में आ रही? हेलो। हाँ, आप अपनी समझ को गिराओगे। आपकी समझ अभी बुद्धिगत है, आत्मगत नहीं है वो। आप अपनी समझ को भी गिरा दो, बेसमझ हो जाओ, नासमझ हो जाओ, बच्चों की तरह करीब करीब हो, थोड़ा दांव लगाना सीखो। आ गई बात? हेलो। आर्यवर्त जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी जी स्वामी जी। हाँ, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है स्वामी जी। अब मैं इस बस। बुद्धि बुद्धि वाले इस जाल से बाहर आकर के जैसा हाँ, है जैसा है जितना है वहीं पे सहज होकर के डुबकी लगाने का गेम खेलता एक हूँ। एक चीज आप जान लो कि आपका मन और आपकी बुद्धि जी आपको आत्मा में जाने नहीं देगी। और जी जब तक से मन बुद्धि में आप जी रहे हो, आप आत्मा में नहीं जा सकते। जी एकदम अज्ञात मन बुद्धि को फेंको एकदम, जी और अपने भीतर जाओ नाभि में। बस यही आपका कोर्स है। होमवर्क जी पहले करो, जी फिर स्वामी जी। कल परसों फिर बात करो। 100% स्वामी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी चरण स्पर्श प्रणाम। प्रणाम। जी गुरु जी, कल से हमको ये भाव आ रहा है कि जब भी हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो इसमें अनुभव ये हो रहा है कि जे मतलब अज्ञात में ही हम सब देख रहे हैं। हम्म, जैसे कि जे नींद में जाते हैं तो नींद का भी अनुभव हमको रहता है, स्वप्न का भी अनुभव रहता है, हम्म, सुषुप्ति का भी अनुभव रहता है। वैसे लग रहा है, वही भाव बना रहता है कि ये जो भी दिख रहा है वो सब परिवर्तनशील है, मतलब वो नश्वर है। हाँ, तो अज्ञात भाव हमेशा ऐसे जागृत अवस्था में ही महसूस हो रहा है, भाव यही आ जा रहा है बार बार। बिल्कुल सही है वो, बिल्कुल सही जा रहे जी हो। अब आपका दूसरा क्लास और है, आपको जी भावात्मक ध्यान में जाना है। जी आपका जो भाव है, जी उस भाव से परे जाओ, जी उस भाव का साक्षी रहो। जी जो साक्षी कैसे होते हैं, भावातीत जी ध्यान में प्रवेश करो। ये आपका कोर्स है। हाँ। जी जी गुरु जी, एक चीज और भी अनुभव हो रहा है। जैसे कि हम एकांत में जागृत अवस्था में बैठे भी रहते हैं तो हम्म, ये मालूम पड़ता है कि ये शरीर तो जाने वाला है, ये शरीर नश्वर है। तो हम्म, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते हैं तो केवल हमको स्पेस से दिखाई दे रहा है। अभी जैसे कि सहज भाव में है, हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसे हम्म, लग रहा है कि हम सहज भाव में हैं और उस चीज को देख रहे हैं, केवल स्पेस दिखाई दे रहा है। और जो भी इन आंखों से इंद्रियों द्वारा दिख रहा है ये सब नश्वर है। तो जैसे हम्म, हवा को नहीं हम देख पाते हैं, वैसे ही इस चीज को भी हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन बॉडी एकदम शिथिल हो जा रहा है कि ये नहीं, जो देखने वाला है वो तो एकदम दिख रहा है, लेकिन उसका स्पेस जैसा दिख रहा है, जैसे कि वहां पर कुछ है नहीं। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते हैं, और जैसे करंट है तो करंट को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन वहां से लाइट निकलती है तो लाइट अनुभव होता है, जो वही हीटर जलाता है, वही कलर कलर की सब काम करता है। तो उस करंट को तो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। वही भाव आ गया है कि ये तो शरीर जो हमको मिला है सहज स्थिति में, तो आज नहीं तो कल ये शरीर चला जाएगा। लेकिन ये भाव हमेशा यही बन रहा है कि ये जो शरीर है ये चला जाएगा। और तो मतलब एक तरह का शिथिल अवस्था आ जा रही है कि ये जो भी दिख रहा है वो सब अ, परिवर्तनशील है, इसमें कुछ है नहीं। तो भाव यही हमेशा बना रहता है। जी। और जब आंख बंद करके जब वहां पर जाता हूँ
वहां पर जाता हूँ तो कुछ अनहद सी सुनाई देती है, फिर अ, अंधेरा सा हो जाता है, केवल होनेपन का वहां पर एहसास होता है। लेकिन फिर भाव ये आ जाता है कि ये तो सब जो देख रहे हो वो सब तो परिवर्तनशील है, इसमें कुछ है या नहीं है, या यहाँ तक कि आपका शरीर भी परिवर्तनशील है। जैसे कि स्वप्न का अनुभव हो ही गया है, जब आदमी स्वप्न देखता है तो स्वप्न में कुछ और होता है और फिर जगता है तो ओरिजिनल होता है। वैसे ही नींद में सो जाते हैं तो वहां पर भी शरीर का पता नहीं चलता है, समय का पता नहीं चलता है, फिर भी होता है, होने का अनुभव होता है। वही भाव अब मतलब ये सहज स्थिति में भी हो रहा है कि ये भाई ये जो भी दिख रहा है कुछ है नहीं। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही ये भाव हमेशा बना रहता है। हम्म। तो आपको यही एक निरंतर ध्यान क्या करना है कि जी आप केवल जानने वाले हो, जी जी से हटो मत। जी ये ध्यान आप दिन भर करिए, रात भर करिए, उसके बाद दूसरे रोज जी फिर मेरे को बता। जी गुरु जी, आप ये कल से मतलब जी ये घटना ये कल से आ रही है। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो यही घटना हो रहा है कि जी अरे भाई वो तो देख रहा है, कोई देखने वाला देख रहा है। तो कोई भी जैसे कि पहले कुछ तंबाकू वगैरह का आदत था हमको, तो ये बोल रहा है, वो माइंड में आ जा रहा है कि नहीं नहीं खाना चाहिए, फिर वहां से मैं अलर्ट हो जा रहा हूँ, फिर वहां से हट जा रहा हूँ कि नहीं ये अच्छा नहीं है। अब इस तरह के भी भाव हो रहे बताइए, हैं। अब जी मेरे को ये बताइए, जो आप कहे जी जानने वाला है वो जड़ है जी चेतन है? वो बताइए। जानने वाला तो चेतन है गुरु जी। चेतन है। अब चेतन व्यापक है, सीमित है? जी जी समझे? चेतन हेलो व्यापक है, सीमित है? जी, व्यापक है गुरु जी। व्यापक है। आप उसमें कहाँ जी रहे जी हो? जी आप तो इधर उधर के मन की बातों में बहक रहे हो। जी जी हाँ, वो गलती मत करो आप। जी 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 अब चेतना में रहो जी और वो व्यापकता में रहो। जी जैसे हवा व्यापक है और सबका प्राण है वो, ऐसे आपको जी जीना है। जी 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 गुरु जी। समझे कि नहीं? लेकिन जी गुरु जी समझ रहे हैं, लेकिन ये व्यापक वाला भाव जो बता रहे हैं तो ये हमेशा बना ही रहता है। जैसे कि हाँ, बात है ये ना। मालूम पड़ रहा है कि ये कुछ भी है नहीं, तो कुछ हम्म भी है नहीं, सब सब नश्वर है, सब एक दिन ना एक दिन ये खत्म हो जाने वाला है। जिस चीज को हम देख रहे हैं वो हम्म वो व्यापक है, हर जगह है, हर हमेशा है, उसमें हम जी रहे हम्म हैं। ऐसा तो अनुभव हम्म हो रहा है गुरु जी। जी हम्म। अब केवल जानने वाले में जियो। जी 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 हम्म जी। तो गुरु जी यही पूछना था कि ये जो ये हम देख रहे हैं कि ये उसी में हम जी रहे हैं, तो इसके अलावा और कुछ दिखाई देगा कि इसी में जीना है हमको, यही हमको पूछना बस था। इसी में जीना है। और जब आप जी मन बुद्धि से ऊपर जाओगे तब जी आत्मा में जाओगे। जी जी अभी जी तो मन बुद्धि के यात्री हो आप। जी मन जी जी बुद्धि जी को पार करोगे तब आत्मज्ञान होगा। जी 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 हाँ, जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जो हाँ गुरुजी जो हम बोलते हैं अवेयरनेस या होश में रहना या साक्षी रहना अपने डेली रूटीन वर्क में, तो वो सब एक हम्म जैसी हैं क्या? एक ही चीज है? हाँ, सब एक है। ठीक है निरंतर रहते गुरुजी। हो आप उसी में। निरंतर हम्म, रहने के कारण आपका हम्म, ध्यान उसमें नहीं जा रहा। कैसे? जैसे हवा निरंतर है, तो आप क्या सांस लेना पड़ता है क्या आपको? नहीं मतलब अपने हवा आप निर सब सांस लेना छोड़ रहे हैं, क्योंकि हवा निरंतर है। ऐसी आत्मा निरंतर है, उसको करना नहीं पड़ रहा है, वो पहले से मौजूद है। आपका ध्यान उसमें नहीं जा रहा है। होमवर्क दे दिया उन्होंने। सही है गुरुजी। ये गुरुजी बात एक और समझ में प्रश्न। आती? हाँ गुरुजी। हाँ,
गुरुजी एक और प्रश्न था कि हाँ इस यात्रा में आनंद है या इसकी मंजिल में ज्यादा आनंद है? मतलब यात्रा का भी अलग ही आनंद होता है, जो जिस फेज हाँ। से, जिस यात्रा से हम गुजर रहे हैं। हो सकता है इसमें हम्म 2 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जितना भी लगे। हम्म तो उस हम्म। यात्रा में अधिक आनंद है या मंजिल में? क्योंकि मंजिल एक बार मिल जाती है तो फिर मतलब सब कुछ, फिर कुछ और होने की तमन्ना नहीं रहती। मतलब हर किसी का एक मकसद अब होता है मेरे को जिंदगी ये बताइए, में। आपको जागरण में आनंद आता है कि नींद में आता है? मेरे को मतलब जब गहरी नींद होती है हाँ, तब आता है, जब बस बिल्कुल वो गहरी मंजिल नींद है। होती है। हाँ। हाँ, गहरी नींद हुए बिना हाँ। आप जागृत में भी अधूरे रहोगे। हाँ। हम्म। ठीक है। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम भगवान। हाँ, प्रणाम। भगवान 2 दिन पहले मैंने पहली बार आपसे बात की थी, तो आपने मेरे को बोले थे कि बंद करके, आंखें बंद करके, और आपने जो नहीं दिखता उसको देखना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है देखने में, जैसे मतलब आंखों के बिल्कुल जस्ट सामने फोकस करके देखना है या फील करना है, मतलब शरीर के चारों तरफ जो खालीपन है उसको फील करना है। थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन है भगवान। आंखें बंद करके जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो। ऐसे बहुत गौर करके देखना है क्या? आंख बंद करिए आप अभी, जी और बंद है अपने भगवान। लाइट लाइट बंद रखनी है घर की, कमरे की। वो कोई कंडीशन नहीं है। जो अच्छा आपको अच्छा लगेगा वो करोगे। अच्छा। तो बंद है अब। हाँ। हम्म। अब कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें जियो, उसके साथ एक हो जाओ आप। रोशनी आ रही है तब भी। हाँ, देखता हूँ तो रोशनी आ रही है। किसी को भी हटा दो। अच्छा, हटा दो मतलब? लाइट ऑफ कर दो। अच्छा, मैंने कर दी। हम्म। अब आपको, आप बिल्कुल अब साइलेंट हो गए। जी। अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें आप रुक जाओ। बस यही आपका ध्यान है। ठीक है। वहां रुके च रहो आप, वहां से हटो मत। ये आप ये रात को नींद आते तक और सुबह दिन भर यही ध्यान करोगे। नहीं दिखता उसको देखते रहो। उसके जी बाद भगवान। कल फिर हम मिलेंगे, तब बात करना। जी भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ, एनीबडी? हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम, गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी। स्वामी जी, मैं सुबह 15 मिनट ओम का उच्चारण नाभि से करता हूँ, हाँ जी। और 15 मिनट बाद ध्यान में बैठता हूँ।
तो हम्म साक्षी भाव का अनुभव बहुत अच्छा रहता है, हम्म लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता सारे दिन। हम्म तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए होश पूर्वक ही होगे, एक होश एक पूर्वक। कदम, जी एक एक कदम साक्षी पूर्वक जी जानते हुए जी उठाओगे। जी हम्म, हम्म, बात कर रहे हो तो साक्षी हम्म, होकर बात करो। आंख से देख रहे हो तो साक्षी होकर देखोगे। जी आंख के देखने का साक्षी, कान के सुनने का साक्षी, हर चीज का साक्षी रहोगे निरंतर। जी अभी मेरे को बताओ, आप चारों तरफ ध्यान दो, चारों हाँ तरफ देखो और साक्षी हाँ में रहो बस। जी। साक्षी वो तो बदलता है क्या? हाँ, साक्षी में रहता हूँ। हाँ, साक्षी ज्यों का त्यों है, जी जी साक्षी विषय नहीं है, जी वही आत्मा है। जी। नमस्कार। नमस्कार।